हालेलुया। प्रभु की हुजूरी में आपका स्वागत है, वेलकम है। खुदावन आत्मा को छुए और आजाद करे। परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। हालेलुया। प्रभु के वचन में आज हम जाएंगे यूहन्ना 15। और उसका 1 से लेकर 5 तक पढ़ो। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़े सुने जाने पर आशीष और बरकत मिले। परमेश्वर के वचन में लिखा कि सच्ची अंगूर की बेल कौन है? यीशु मसीह कहता सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं। हालेलुया। और जो मुझ में बना रहता है, कहता कि जो मुझ में बना रहता है और जिसमें मैं बना रहता हूं वो फलदायक होता है। और जो मुझ में होता है और फल नहीं देता उसको काट दिया जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं। प्रभु ने आज एक उदाहरण दी है। अभी मैं आपको समझाता हूं अच्छे से, बड़े अच्छे तरीके से। इसको यहां रखना। यहां रखो। सुनो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये अंगूर की बेल है जो मैं हूं, मतलब यीशु मसीह है। हालेलुया। कहता कि जो मुझ में बना रहता है और जिसमें मैं बना रहता हूं वो फलदायक होता है। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं अच्छे से। यीशु मसीह वो स्थान, वो ताकत, वो हस्ती, वो पावर है जिसमें आपकी सब जरूरतें हैं, सब कुछ है। आपकी जो रिक्वायरमेंट, जो आपकी जरूरत, जो आपकी प्रार्थना है, जो आपको चाहिए, वो सब कुछ इसी बेल में से आपको मुहैया होगा। यीशु मसीह के द्वारा ही, वचन में लिखा कि यीशु मसीह के द्वारा पूरा जहान, पूरी दुनिया, चांद, तारे, सूरज, पेड़, पौधे, जो कुछ भी है यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। यीशु मसीह के बिना कोई भी चीज नहीं बनी इस पृथ्वी के ऊपर।
हर कोई चीज जो है यीशु मसीह के द्वारा बनी है। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने दुनिया को रचा, इंसान को बनाया, चांद तारे सूरज जो कुछ भी आज है वो यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। अगर जिंदगी भी मिली है तो यीशु मसीह के द्वारा मिली है। ये आकाश भी यीशु मसीह के द्वारा बना, ये पेड़ पौधे भी यीशु मसीह के द्वारा बने हैं। मैं और हम और आप सब यीशु मसीह के द्वारा बने हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ना होते तो कुछ भी ना होता। इसलिए परमेश्वर ने एक बड़ा गहरा भेद आज खोला, बड़ा ही गहरा भेद। इस भेद को समझना है आपने। एक ऐसी क्रीम, सुनो बड़े ध्यान से, एक ऐसी ट्यूब या एक ऐसा घर जिसमें आपको सब कुछ मिले, सब कुछ A to Z जो चाहिए आपको, आप वो घर लेना पसंद करोगे या फिर वो जिसमें सिर्फ आम चीजें होती हैं? हालेलुया। आप कौन सा घर लेना पसंद करोगे? एक घर है जिसके अंदर पहाड़ियां भी हैं, नदियां भी हैं, जिसके अंदर बाग बगीचे भी हैं, रहने के लिए, नहाने के लिए, पाने के लिए, लाने के लिए, खाने के लिए सब कुछ है। आप उस घर को लेना पसंद करोगे या फिर उसको जिसके अंदर बस किचन है, बेडरूम है और पानी है? हालेलुया। आप किसको लेना पसंद करोगे? एक चीज वो है जिसमें आपको ऑल इन वन, मतलब कि सब कुछ उसमें है। एक वो जिसमें बस कुछ है, एक वो मेडिसिन या फिर एक वो कह सकते हैं एक ऐसा पौष्टिक आहार या फिर कोई ऐसा ताकत, कोई मल्टीविटामिन पाउडर का डब्बा हो जिसको खाने से ताकत मिलती है, जिसमें बहुत सारे विटामिन और बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। या फिर वो लेंगे जिसमें सिर्फ एक दो फायदे हैं? कौन सी चीज लेना पसंद करेंगे आप? जिसमें हजारों फायदे हैं या फिर जिसमें दो फायदे हैं? बताओ मेरे को। एक ही गोली से सर दर्द ठीक हो जाता है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, रसौलियां ठीक हो जाती हैं, पथरियां ठीक हो जाती हैं, सांस की बीमारी जल्दी हो जाती है, और एक बीमारी वो जिससे सिर्फ सिर दर्द ही ठीक होता है। आप किसको लेना पसंद करोगे? हालेलुया। बताओ मेरे को, आप किसे लेना पसंद करोगे? जवाब दो। जिसमें ज्यादा फायदे हैं या फिर जिसमें कम? मुंह से बाहर और बोलो, जोर से बोलो, किसको लेना पसंद करोगे? बाहर से बोलो। जिसमें ज्यादा फायदा। हालेलुया। यीशु मसीह वो नाम है जिसमें जिंदगी, मुक्ति, उद्धार का सब कुछ जो आपको चाहिए वो है। हालेलुया। आपकी प्रार्थना का उत्तर, आपकी बीमारियों की चिंगाई, आपका खाना, आपका पीना, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका घर, आपकी तंदुरुस्ती, सब कुछ उसमें है। हालेलुया। 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 वो डॉक्टरों का डॉक्टर और राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। यहां तक कि उसमें रहने से आपको मौत भी छू नहीं सकती। शैतान तो दूर की बात, उसमें रहने से आप ऐसे बन जाओगे कि दुनिया आपको देखेगी। वैसा ही आज प्रभु का वचन कहता है, कहता है सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं और जो मुझ में बना रहता है वो फलदायक होता है। जिसमें मैं बना रहता हूं, जो मुझ में बना रहता है। हालेलुया। अब कितना अच्छा है हम उसमें बने रहें। हालेलुया। ये बेल है, ये देखो बेल ऐसी होती है अंगूर की बेल। अगर इसके साथ जुड़े रहें, इसके साथ
कनेक्शन बना रहे, कनेक्शन ना टूटे, तो मेरा ख्याल है आपका बाल भी बाका नहीं होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप फलेंगे, फलवंत होंगे। इसीलिए हमें चेक करना है कि हमारा कनेक्शन अंगूर की बेल से कैसा है। आज हमें चाहिए जो कुछ भी चाहिए, ठीक है, धरती पर रहकर परमेश्वर आपकी सब जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर सब कुछ आपको देगा, लेकिन जो हमेशा की जिंदगी है, जो मरने के बाद है, आपको पता है जो लोग नहीं भी प्रभु की महिमा करते, वो भी रोटी खाते हैं, वो भी कपड़े पहनते हैं, लेकिन अफसोस वो अंगूर की बेल उनमें नहीं होती, अंगूर की बेल का असर उनमें नहीं होता। अंगूर की बेल वो बेल जो कभी सूखती नहीं, जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई नाश नहीं कर सकता, जिसको कोई पशु नहीं खा सकता, जिसमें जिंदगी है। हालेलुया। जिसका फल कभी भी खराब नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ों से कभी पानी नहीं सूखता। और प्रभु कहता है कि तुम मेरी डालियां हो, सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। इसलिए हम डालियों को, टहनियों को क्या करना है? उस बेल के साथ बने रहना है। हालेलुया। इस दुनिया में हम 100 गुना बरकत पाएंगे और आने वाली दुनिया में मरने के बाद जो मिलने वाली है हमेशा की जिंदगी पाएंगे। ये फर्क है, ये फर्क है दूसरी बेलों में और यीशु मसीह नाम की बेल में, ये फर्क है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि यदि तुम मेरे में बने रहोगे तो तुम फलदायक बनोगे। हालेलुया। और तुम्हारा फल बना रहेगा। और हम फलदायक हो जाएंगे, फलदायक। अब कारण क्या है? सवाल यह है कि अंगूर की बेल से, कभी आपने अंगूर की बेल को देखा सीधी सफेदे की तरह हो? देखा है? ऐसे नहीं होती, सफेदे की तरह नहीं होती। वो कैसे होती है? वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है ना। हालेलुया। उसमें कई तरह के कई तरीकों से वो मुड़ी होती है। इसलिए मसीह जिंदगी में कई तरह के मोड़ आएंगे, कई तरह से आप घूमेंगे। हालेलुया। कई तरीकों से आप ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन आपको जुड़े रहना बहुत जरूरी है। आंधी आए, तूफान आए, आपको बने रहना है। वचन में यह भी लिखा है कि कुछ लोग मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। हालेलुया। और जो मुझ में बना रहता है, जिसमें मैं बना रहता हूं, वो बहुत सारा फल लेके आता है। आज कुछ मसीही क्यों फलदायक नहीं हो रहे? क्योंकि वो यीशु मसीह में आ तो गए, यीशु उनमें नहीं अभी तक आया, क्योंकि उनका कनेक्शन जो है सही नहीं है अभी तक अंगूर की बेल से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अंगूर की यीशु मसीह के साथ जुड़ा हो और उसके जीवन में आशीष ना आए, उसका स्वभाव चेंज ना हो, उसकी जिंदगी चेंज ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई यीशु मसीह में आ जाए, उसका स्वभाव चेंज ना हो, उसका उठना बैठना चेंज ना हो, उसकी बोलबानी चेंज ना हो, उसके जिंदगी के तरीके चेंज ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि जब यीशु मसीह में आ गया, हालेलुया, और उसकी जिंदगी
बदले। कनेक्शन कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है। हालेलुया। कनेक्शन जो है वो टूटा है कहीं से, इसीलिए प्रॉब्लम है। क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं। सच्ची कहता कि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा वचन झूठ नहीं बोलता, मेरी बातें झूठ नहीं है, मैं सच्चा वाहिद परमेश्वर हूं। अब कहता मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं, उसने सीधा सीधा भेद बता दिया कि अब आपका फर्ज है मेरे अंदर बने रहना या ना बने रहना। अगर तुम मेरे में बने रहोगे, और बने रहने का तरीका होता है वो कौन सा? आप उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हो, आप उसके वचनों पे चल रहे हो, आप उसकी वफादारी में हो, आप पवित्रताई में हो, आप बने हुए हो। अब तक आप दुखों में आकर, आप परेशानियों में आकर मुड़े नहीं। आपका ध्यान धरती की चीजों के ऊपर नहीं, आपका ध्यान कहां है? आपका ध्यान वहां है कि एक दिन वो आएगा और मुझे साथ ले जाएगा, मैं जानता हूं। और वहां कोई रोना नहीं होगा, कोई धोना नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालेलुया। और आपको पता है, आपको तोड़ने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें होगी, ऐसे माहौल आएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी, ऐसे तूफान आएंगे, ऐसा मौसम आएगा, ऐसी बारिशें आएंगी, ताकि आपको अंगूर की बेल से दूर किया जाए, सच्ची अंगूर की बेल से दूर किया जाए। अगर आपका कनेक्शन पूरा अटूट है, हालेलुया, तो याद रखना गुच्छे आप पर लगने वाले इतने बड़े बड़े बरकतों के, और आशीष आप पर ठहरने वाली है। वो आशीष आप से निकलने वाला है और दुनिया देखेगी आपको। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर से जब फल निकलेगा फिर रिजल्ट आएगा। आपके फलों से दुनिया आपको पहचानेगी कि आप कौन सा वृक्ष हो। हालेलुया। क्योंकि आपके फलों से उसकी महिमा होगी। अगर आप जुड़े सच्ची अंगूर की बेल से हो, तो घर जाकर आप कह रहे हो तेरी ऐसी हो, तेरी मां को, तेरी बहन तेरी ऐसे, तो परमेश्वर की बदनामी, प्रभु यीशु मसीह के नाम की बदनामी, उस सच्ची अंगूर की बेल की बदनामी होगी। अगर आप यहां से निकलकर थोड़ी दूर जाकर गालियां दे रहे हो और चुटकियां खा रहे हो, जर्दा खा रहे हो और नशा पी रहे हो और हेराफेरियां कर रहे हो, बदनामी किसकी होगी? सच्ची अंगूर की बेल की। और आपको लगेगा कि मैं साथ जुड़ा हूं, लेकिन आप जुड़े हुए हैं, उसने ऐसे ही आपको किया हुआ। हालेलुया। जब दो भाई देर बाद मिलते हैं, जब मां बेटा मिलते हैं, जब बाप बेटा मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? दोनों एक दूसरे कैसे जोर से मिलते हैं, सालों बाद। हालेलुया। लेकिन क्या है, अगर बाप नाराज हो या बाप उदास हो, निराश हो बेटे के कामों से, अब बेटा आकर ऐसे लिपक जाएगा, बाप ऐसे खड़ा रहेगा। यही हिसाब है यीशु मसीह का और उन लोगों का जो यीशु मसीह के चरित्र में नहीं चलते। हालेलुया। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में चलते हैं, उसमें बने रहते हैं, उन पे कोई असर नहीं होता दुनियादारी का, लोगों का, माहौल का, कंडीशंस कैसी भी क्यों ना हो, कोई असर नहीं पड़ता उन पर, यारों का, मित्रों का, फैशन का, परिस्थितियों का। हालेलुया। कोई असर नहीं पड़ता उन पर गर्मी का, कोई असर नहीं पड़ता उन पर धूप का। वो खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं, उसके वचन के लिए तरसते रहते हैं, और ऐसी बेलें, ऐसी डालियां फलवंत होती हैं। आप खड़े हो, बैठे हो, अड़े हो, आप फलवंत होंगे और आपका फल फिर ऐसा होगा, दुनिया देखेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलदायक होगी। सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो यीशु मसीह के साथ जुड़ा हो और आश्रित ना हो,
प्रभावशाली ना हो, उसका जीवन ना बदले, वो एक ऐसा मसीह ना बने जो दूसरों को बदल सकता, हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आप ऐसी अंगूर की बेल से जुड़े हो, वो डाली हो। आपको पता है आपको कनेक्शन कहां से मिल रहा है? यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा। चंगा मैं नहीं करता, प्रभु यीशु मसीह करता है। ब्लेस मैं नहीं करता, यीशु मसीह करता है आपको। आपके जीवन की गहरी बातें मैं नहीं बताता, यीशु मसीह बताता है आपको। अगर मेरा उसका कनेक्शन टूट गया, अगर आपको पता है नेटवर्किंग अगर टूट जाए, आप व्हाट्सएप पे बातें करते हो, वीडियो कॉल करते हो, अगर नेटवर्क टूट जाए तो क्या होता है? खराब हो जाती है। क्या? बातचीत खराब हो जाती है। अगर डिश टीवी का कनेक्शन टूट जाए, आपको पिक्चर सही नहीं दिखती, जो आप देखते हो खबरें, न्यूज, जो कुछ भी, वो सही नहीं दिखते। क्यों? वो खराब होना शुरू हो जाता है। क्यों? ऊपर से सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया, नेटवर्क टूट गया, और फिर बाद में क्या होता है? प्रॉब्लम आती, पता नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब नेटवर्क कमजोर हो तो फोन पे जब आप बात करते हो, आधी सुनती है आधी नहीं सुनती। हालेलुया। होता कि नहीं होता? हो सकता है फोन पे बात करते हो, ओ तेरी मम्मी बीमार होगी तो हुण फोन का कनेक्शन टूट गया, और जो सुन रहा है वो कहता है पता नहीं क्या हो गया शायद। हाँ, उसने कहना हो कि मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया हूं, वो क्या नहीं चल गई है। होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। होता है कि नहीं होता? क्यों? नेटवर्क सही नहीं, इसलिए अधूरी बात रहती है। जो लोगों का कनेक्शन अपने परमेश्वर के साथ सही नहीं, उनकी बरकतें, उनकी जिंदगी भी अधूरी है। बरकत तो उनको मिलती जरूर है, आशीष उनको जरूर मिलती है, दुआएं जरूर सुनता है परमेश्वर, लेकिन अधूरा काम रहता है, अधूरा, पूरा नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप समंदर के बीच में रहें और सूखे रहें। हो सकता है आप समंदर में हैं लेकिन अकेली आपके पांव सिर्फ भीग रहे हैं, आपके पांव डूबे हुए हैं बस, बाकी बॉडी नहीं डूबी। इसी रीति से कुछ लोग संपूर्ण समर्पित नहीं, ऐसे कनेक्शन जुड़ा है थोड़ा सा। आपको पता है मैंने बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे, आधी टहनी जो है टूटी होती है, आधी जुड़ी होती है, लेकिन फिर भी फल लगा होता है, क्योंकि कनेक्शन अभी थोड़ा जुड़ा हुआ है। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब फल लगता है, हवा चलती है, वो टहनी पूरी टूट जाती है। उसके बाद क्या होता है? सूख जाती है, नीचे गिर जाती है, सूख जाती है, और चुक्कर लेकर जाने वाले क्या करते हैं? उसे जाकर चूल्हे में डाल देते हैं, फिर खाना बनाया, राख बन गई। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम मुझसे टूट जाओ और सूख जाओ और आग में झोंके जाओ और राख बन जाओ। मतलब नर्क के लिए मैंने तुम्हें नहीं चुना, नर्क की आग के लिए मैंने तुम्हें नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है स्वर्ग राज्य के लिए, जहां पर मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। ये मेरा प्लान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही प्रभु का प्लान है आपके लिए। इसलिए कहता जो डाली मुझ में बनी रहती है, जिसमें मैं बना रहता हूं, वो ही असल में सही फलदायक होती है। इसलिए कनेक्शन आपका पूरा होना चाहिए उस अंगूर की बेल से। और जिन लोगों का कनेक्शन पूरा सेट रहता है वो फलदायक होते हैं, वो लोगों की जिंदगियां बदल देते हैं। हालेलुया। आप वो डालियां हैं और आपके ऊपर फल लगा हुआ है, कौन सा? भलाई का। आपके ऊपर फल लगा हुआ है,
ईमानदारी का आपके ऊपर फल लगा है, दूसरों का भला करना आपके ऊपर फल लगा है, प्रार्थना करना, किसी के लिए दुआ करना, किसी को चर्च लेके आना, और आपको पता है वही फल आपको आगे लेके जाता है। कहता है 5वें वचन में लिखा, कहता है जिसमें मैं रहता हूं और जो मुझ में रहता है वो फलदायक होता है और उसका फल बना रहेगा। और आपको फल अपने ऊपर कैसे पता चलेगा? जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करेगा। अगर हम परमेश्वर के वचन में जाएं, एक औरत थी, यूहन्ना 4 में लिखा है, एक सामरी औरत थी और यीशु मसीह एक कुएं पर बैठे हुए थे और वहीं पर वो पानी भरने आई थी। और जब वो पानी भरने आई, यीशु मसीह ने उसे कहा, हे नारी मुझे पानी पिला। उसने कहा मैं तो सामरी औरत हूं, मतलब कि वो कास्ट की जिससे यहूदी दूर रहते हैं। यीशु मसीह यहूदी थे और वो सामरी थी। हालेलुया। कहते यहूदी और सामरियों का कोई तालमेल नहीं था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह उससे पानी मांग रहे हैं। क्यों? यही तो एक कारण है, यही तो भेद है। जब वो कुएं पे पानी लेने आई, यीशु मसीह ने कहा तू मुझे पानी पिला, मैं तुम्हें अमृत जल पिलाऊंगा। कहता अगर तू जानती जो तुझसे पानी मांग रहा है वो कौन है, हालेलुया, तो तू प्रभु की बख्शीश को जानती। उसने कहा प्रभु तेरे पास तो कोई बर्तन ही नहीं तू मुझसे जिससे पानी पिला पाए। वो कहता तू मुझे पानी पिला, मैं तुझे अमृत जल पिलाऊंगा। उसने कहा, बाद में यीशु मसीह ने कहा जा अपने पति को बुला कर ला। उसने कहा मेरा पति नहीं है। उसने कहा सचमुच तूने सच बोला, क्योंकि तू पहले कितने 4 पति कर चुकी है, 5 के 4 पति कर चुकी है पहले जो, और जो अब है वो भी तेरा नहीं। हालेलुया। कहता तू पहले भी पति कर चुकी है, लेकिन जो अब है वो भी तेरा नहीं है। उसने कहा यीशु मसीह को कैसे पता चल गया, ये बात इसको कैसे पता चल गई? उसने बोला मुझे तू कोई नबी लगता है। हालेलुया। वो हैरान हो गई, परेशान हो गई। यीशु मसीह ने उसको सारी बातें बताई। जब उसको सारी बातें बताई, क्योंकि वो एक पाप में पड़ी हुई औरत थी, वो एक पाप में पड़ी हुई औरत थी, पाप में चल रही थी, और एक पति बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला, पहला भी छोड़ के चला गया, दूसरा भी छोड़ के चला गया, तीसरा भी छोड़ के चला गया, और उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही निष्फल और पाप से भरी हुई थी और दुखों में, तकलीफों में भरी हुई थी उसकी पूरी जिंदगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब यीशु मसीह के सामने वो आई, यीशु मसीह के साथ उसका तालमेल हुआ, यीशु मसीह ने कहा कि आज सुन मेरी बात ध्यान से। कहता है कि जा तो अपने पति को बुला कर ला। वो बोली ऐसा ऐसा सब कुछ उसने सही बता दिया। जब उसने बताया तो जब उसको पता चल गया, उसने कहा प्रभु तू तो मुझे कोई नबी लगता है, कहीं तू आने वाला परमेश्वर यीशु तू वही तो नहीं? उसने कहा हाँ मैं वही हूं। और उसने क्या किया, वो भागकर अपने गांव में गई, अपने पिंड में गई और जाकर उन सब लोगों को बुलाकर लेके आई। उसने कहा वो देखो याकूब के कुएं के ऊपर कोई आया है जो क्रिस्टस, उसने बोला क्रिसमस आया है, क्रिसमस, जीसस क्राइस्ट, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। जब वो भागकर गई अपने गांव में सारी गवाही बताई, लोगों ने विश्वास किया उसके ऊपर। जब वो लोग वहां पर गए, यीशु मसीह ने उन सबके जीवनों की बातें की, सबको चंगा किया, ब्लेस किया, आशीषित किया। लेकिन वो औरत कैसी थी? एक विभिचारन औरत कैसी थी? एक विभिचारन, एक भ्रष्ट औरत, कैरेक्टरलेस औरत, वो औरत जिसकी अपने गांव में, अपने शहर में कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब उसका कनेक्शन, जब आमना सामना यीशु से हुआ,
चुका था। अब यीशु के अंदर जो सामर्थ थी, जो पवित्रता थी, उसके अंदर बहनी शुरू हो चुकी थी। यीशु मसीह के शब्दों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसका जीवन बदल चुका था, उसकी लाइफ चेंज हो चुकी थी। हालेलुया। उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। अब सब लोग उस औरत की बातों पर यकीन करने लगे। अगर आपको लगता है कि मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं करता, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, मैं ऐसे ही हूं, मैं फालतू में हूं, आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। अगर यीशु मसीह में आने के बाद भी आपको ऐसे ही लग रहा है कि आप फालतू हैं, आपके अंदर कोई फ्रूट नहीं है, कोई दान नहीं, कोई वरदान नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो। जब कनेक्शन यीशु मसीह के साथ जुड़ेगा, आप दुनिया पे भारी पड़ेंगे, दुनिया बदल के रख देंगे, माहौल बदल के रख देंगे, चेंजिंग आएगी, आपके शब्दों में पावर होगी, आपकी प्रार्थना में पावर होगी, आप रूहों को बचाएंगे, लोगों में प्रभावशाली बनेंगे आप। हालेलुया। उसने कहा सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं, मेरे साथ कनेक्शन जोड़कर तो देखो, मेरे अंदर बनकर तो देखो, फिर देखो क्या होता है। मैं तुझ में और तुम मुझ में जब बनोगे, लाइफ चेंज होगी। वैसी ही लाइफ किसकी थी? एक मरियम नाम की औरत, जो लाजर की बहन और मार्था की बहन थी। वो भी एक वेश्या थी। सबसे गहरा गुनाह, सबसे खतरनाक गुनाह, व्यभिचार करना, वो भी वेश्या थी वो। और यीशु मसीह ने उसको चुना। जब उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हुआ, आमना सामना यीशु मसीह के साथ हुआ, जिंदगी बदल गई। हालेलुया। मरियम ने क्या किया? जब यीशु मसीह का मरियम के साथ आमना सामना हुआ और उसकी जिंदगी बदली। अपनी ऐसी तैयारी करके यीशु मसीह के सामने आओ, ऐसा दिल, ऐसी आत्मा, ऐसी सोच, ऐसे विचार करके यीशु मसीह के घर में, उसकी हजूरी में आओ कि जिंदगी बदल जाए, आप में वो आ जाए, आप उसमें आ जाओ। वैसे ही मरियम के साथ हुआ। और मरियम ने फिर पश्चाताप कैसे किया? आपको पता है, मरियम ने अपने आंसुओं से, एक महंगे इत्र से यीशु मसीह के पांव को धोया। यीशु मसीह किसी घर में खाना खा रहे थे और वहां वो चली गई और जाकर यीशु मसीह के पांव धोने लगी और रो रो कर अपने गुनाहों का पश्चाताप किया। जब उसने पश्चाताप किया, ये उसकी मजबूती और कनेक्शन की शुरुआत थी जो यीशु मसीह के साथ जुड़ रहा था। हालेलुया। और उसने रो रो कर पश्चाताप किया और अब यीशु मसीह के पांव को चूमा और यीशु मसीह के पांव को अपने बालों से साफ किया। और महंगा इत्र, क्योंकि वो एक वेश्या थी, उसके पास महंगा इत्र था। वो उस समय 150 का था। आज देख लो कितने का होगा। उस समय 150 रुपए का था, आज हजारों लाखों का बनता है। उस समय 150 रुपए का इत्र था, वो परफ्यूम उसने निकाला, यीशु मसीह के पांव पे डाला और डालकर क्या करना शुरू किया? उसके पांव को साफ करना शुरू किया और उसके पांव पर पड़कर रोना शुरू किया। क्यों? उसने बहुत सारी बेलों के साथ अपना वास्ता पाया था, लेकिन जो अब वास्ता पड़ा था वो सच्ची अंगूर की बेल के साथ था। पवित्र वो बेल थी, वो जीवन की बेल थी। वो मुझे नहीं पता कहां से गए हो, कहां से आए हो, कहां जाते हो, लेकिन जहां पर आप आए हो, यहां पर सच्ची अंगूर की बेल, सच्ची दाखलता वो यीशु मसीह है। जब आपका कनेक्शन उससे जुड़ेगा, जिंदगी सेम नहीं रहने वाली, जिंदगी बदलेगी, माहौल बदलेगा, परिस्थितियां बदलेगी, घर बदलेगा। हालेलुया। और वचन में लिखा, उसने रो रो के यीशु मसीह के पांव को धोया। और जब उसने धोया, यीशु मसीह ने कहा, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए।
शांति से अपने घर में चली जा और दोबारा पाप मत करना। फिर वो अपने घर चली गई आनंद से। उसने बुरा रास्ता छोड़ दिया, बुराई छोड़ दी, पाप छोड़ दिया। और वचन में लिखा है बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद उसका भाई भी मर गया जिसका नाम लाजर था। उसकी बहन बदल गई, उसका भाई बदला। कुछ समय के बाद लाजर उसका भाई मर गया। उनका कोई बाप, ना तो बाप ना मां थी, सिर्फ 3 बहन भाई थे वो। कुछ समय के बाद उसका भाई मर गया और उसके भाई को मरे हुए 4 दिन हो गए। और 4 दिन मरे हुए हो गए, क्योंकि यीशु मसीह के साथ उनका ऐसा तालमेल बन चुका था, यीशु मसीह के साथ ऐसा रिश्ता बन चुका था। यीशु मसीह जब भी आते जाते उनके घर में ठहरते थे। आपका तालमेल ऐसा होना चाहिए, यीशु मसीह आपकी जिंदगी के घर में, दिल के घर में ठहरे। ऐसा माहौल अपने अंदर पैदा कर लो, ऐसी जिंदगी बना लो। मरियम का चरित्र ऐसा ही बन चुका था। वो जब भी यीशु वहां से गुजरते, बैतनिया शहर से, बैतनिया नगर से, उसके घर में ठहरते। उसके चेले भी साथ होते थे, वहीं पे खाना खाते, वहीं पे रुकते। क्यों? यीशु मसीह क्यों वहां पर रुका था? क्योंकि उस पर फल था। कौन सा? पवित्रता का, पश्चाताप का, ईमानदारी का, वफादारी का। उसकी जिंदगी बदल चुकी थी, इसलिए यीशु वहां रुकते ही रुकते थे। जब भी आते जाते वहीं पे खाना खाते और वहीं रुकते अपने चेलों के साथ। यीशु मसीह के साथ उनका कनेक्शन गहरा होता जा रहा था। और आपको पता है कुछ समय के बाद क्या हुआ? लाजर मर गया, उनका एक भाई था, उसको मरे 4 दिन हो गए। दोनों बहनों का रो रो के बुरा हाल था और यीशु मसीह किसी और नगर में गया था। जब यीशु मसीह को खबर मिली, यीशु 4 दिन के बाद आए, वही मरियम रो रो कर यीशु के पांव पर गिरी और गिड़गिड़ाती रही। और उसने कहा, यीशु अगर तू यहां पर होता मेरा भाई ना मरता। और मैं जानती हूं अभी जो कुछ तू प्रभु से मांगेगा प्रभु देगा। हालेलुया। क्योंकि उनका रिलेशन यीशु से जुड़ चुका था। और आपको पता है क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा, बताओ उसको कहां रखा हुआ है? वो कहती, प्रभु उसमें से तो बास आती होगी, बदबू आती होगी 4 दिन से कब्र में। यीशु मसीह ने कहा, मुझे लेके जाओ। और वचन में लिखा है जब यीशु मसीह कब्र पर गए, वो कब्रें कैसी होती थी? वो कब्रें एक ऐसी सुरंग की तरह होती, और सामने एक गोल पत्थर रख देते थे अंदर लाश को। यीशु मसीह ने कहा, पत्थर हटाओ। और ऐसे रुककर कहा, प्रभु तो अपने पुत्र की प्रार्थना को सुनता है, आज भी सुन। और कहा, लाजर कब्र से बाहर आ जा। और उसी समय लाजर जिंदा, 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया। ये कनेक्शन था, ये कनेक्शन था मरियम के बीच में और यीशु मसीह के बीच में, उसके परिवार के बीच में और यीशु मसीह के बीच में। अगर वो अंगूर की बेल से यीशु मसीह के साथ जुड़े ना होते, इतना बड़ा चमत्कार ना देखते, वो मिरेकल ना देखते, और परमेश्वर ने उनको उनके शहर में ऊंचा किया। हालेलुया। लोगों ने उनके द्वारा विश्वास किया। क्यों? उनके पर फल था। और यीशु वही आएंगे, यहां पर उनको फल मिलेगा। अब फल कौन से? आत्मा के फल। आपकी दुआ प्रार्थना कैसी है? आपका चरित्र कैसा है? आपकी बोलबानी कैसी है? आपका और यीशु मसीह का रिश्ता कैसा है? लोगों की तरह रिश्ता है या फिर एक खास रिश्ता है? आप यीशु में बने हो वो रिश्ता है या फिर वो रिश्ता आप यीशु में और यीशु आप में? 2 तरह के रिश्ते। कौन सा रिश्ता लेकर चल रहे हो यीशु मसीह के साथ? जब कुछ होता नहीं, प्रभु कुछ करता नहीं, और यीशु मसीह को बुरा भला कहते हैं, यीशु मसीह को ताने देते हैं, यीशु मसीह ऐसा, यीशु मसीह में कोई कमी नहीं। कमी हमारे कनेक्शन में है। हम अच्छे से जुड़े हुए नहीं, कहीं ना कहीं से कोई कमी है। किसी में कमी चोरी की, किसी में कमी झूठ की, किसी में कमी विचार की, किसी में कमी प्रार्थना ना करने की। हालेलुया। आपका कनेक्शन कमजोर करने वाली दुष्ट आत्माएं मैं फायर
दया से प्राप्त है। हालेलुया। आप नहीं चाहते इसीलिए तारीफ नहीं की, आप नहीं चाहते, आप कहते हो भाई यीशु के साथ कनेक्शन ऐसे ही हो। यीशु के साथ जब कनेक्शन जुड़ गया, जिंदगी में कोई कमी नहीं रहने वाली। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, आप बोलेंगे पाप की तरह, दुनिया बोलने की। इसलिए अपने आप को प्रभावशाली बनाओ, वचन को गहरा लो अपनी जिंदगी में, सीरियस लो, अपनी दौड़ को पहचानो, रो, अपने आप को परेशान करो यीशु मसीह के लिए। दुख सुख में अपनी टांग यीशु के साथ लगाए रखो। अगर यीशु मसीह के साथ आपका कनेक्शन फिट हो गया एक बार, हालेलुया, फिर आप भी मरियम की तरह शाइन करोगे और साथ विधवा की तरह शाइन करोगे। वो लोग शाइन हुए, उनकी जिंदगियां बदली, उनका जीवन बदला। इसे कहता है सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं। वो सच है, वो झूठ नहीं बोलता। अगर उसने आपको कहा है कि वो आपको पूछ नहीं सर बनाएगा, तो वो बनाएगा। वो आपको पूछ नहीं बनाएगा, सर बनाएगा। अगर मरियम का कनेक्शन, उसके परिवार का कनेक्शन कमजोर होता, मरियम फिर से वही काम करती जो यीशु मसीह के मिलने से पहले करती थी। क्या उसका भाई जिंदा होता? उनका परिवार बदलता? उसकी प्रार्थनाओं में पावर होती? आज कैसी आप प्रार्थना करते हो? कैसा आपका कनेक्शन है? आप एक बार बोलो और बारिश आ जाए, और एक बार बोलो बारिश बंद हो जाए। है कनेक्शन ऐसा? अब ऐसा तो नहीं कि आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं और जाकर सूटा लगा रहे हो। ये रॉन्ग कनेक्शन है। जिस दिन सचमुच यीशु अंदर आता है ना, जिंदगी सेम नहीं रहती, सब कुछ नया हो जाता है। मेरी जिंदगी में हुआ, हालेलुया, मेरी जिंदगी में होता है। जब मुझे ज्यादा गर्मी लगती है, मैं बारिश मांगता हूं और बारिश हो जाती है। कितनों को पता, पिछले मंडे मैंने बोला था मौसम ठंडा हो जाएगा, और एतवार को दुआ करके बादल बनाया, कहीं आज बारिश होती नहीं तो। हालेलुया। और पता कोई नहीं, मीटिंग खत्म होने के बाद तूफान। गॉड ब्लेस यू, कुछ नहीं होगा। आमीन। ये कनेक्शन है। अगर मैंने प्रार्थना की है, प्रभु से मांगा है कुछ, वो देगा, क्योंकि मेरा और उसका रिलेशन ऐसा है। एक दुकानदार के पास आप जाते हो और कहते हो कि 5 किलो चीनी दे दे, उसने दे दी, यार पैसे कल ले लेना। अगर आपका व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं, वो आपको 1 किलो की चीनी नहीं देगा। क्यों? अगर तू पैसे नहीं देता, तेरा रवैया ठीक नहीं, तू खराब करता है। हालेलुया। इसलिए आप एक बिस्किट का पैकेट भी लेने जाओगे 5 रुपए का, वो भी नहीं देगा। अगर आपका कनेक्शन और आपका व्यवहार सही है, आप सुनार की दुकान पे भी चले जाओगे, तोले का हार ले आओ, उपहार वो भी आपको दे देगा। और वो शहंशाहों का शहंशाह आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए तैयार है। वो कोई नहीं दे सकता, वो उपहार वो भी देने के लिए तैयार है। हालेलुया। सब कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन हमेशा की जिंदगी और मुक्ति सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। जीवन सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है, और कोई नहीं। और यीशु मसीह ने कहा, इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? सच्ची अंगूर की बेल मैं हूं, सच, राह और सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। इसलिए आप सत्य
सत्य पे चल रहे हो, आप सच्चाई की ओर आ रहे हो, इसलिए लोग आपको अलग नजर से देखते हैं। आप और लोग दोनों फर्क हो। आपके रिश्तेदार आपसे फर्क हैं, संसार आपसे फर्क है। हालेलुया। संसार आपसे फर्क है, रिश्तेदार आपसे फर्क है, बहन भाई आपसे फर्क है। क्यों? आप अंगूर, सच्ची अंगूर की बेल के साथ जुड़े हो और वो झूठी बेल के साथ जुड़े हुए हैं। ना कोई रोक टोक नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह का रास्ता तंग रास्ता है, इस पे बहुत सारे चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पाते। इस पे लोगों ने चलने की कोशिश की लेकिन चल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ये तंग रास्ता है। लेकिन जो चल गए, जो चल पड़े, जो निकल पड़े पूरा रिश्ता कायम करके, आपको पता है रिजल्ट क्या आता है? लास्ट में जाकर वो रास्ता खुला हो जाता है, जिंदगी है उसके लास्ट में। इसलिए लोगों को यीशु मसीह के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल लगता है। ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। जब तक आप नहीं छोड़ोगे आपका कनेक्शन ठीक नहीं होगा। इसलिए आपकी दुआएं नहीं सुनी जाती और आपकी बरकत अधूरी है। जो आप मांग रहे अभी तक नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा। आपके कनेक्शन में कहने की गड़बड़ है। तारे अगर अच्छे से ना जुड़ी हो तो बल्ब जगमग जगमग करता है। क्यों? हवा आई, तार हिली, बंद होगी, तार हिली। लेकिन जिसके कनेक्शन पूरे तरीके से जुड़े हो, हालेलुया, आंधी आए, तूफान आए, वो लाइट नहीं जाती है। हालेलुया। उस बेल का नाम क्या है? बोलो। हाँ, कौन सी बेल की बात कर रहा हूं मैं? कहता तुम फलदायक होगे और तुम्हारा फल बना रहेगा, और जब तुम पर फल आएगा दुनिया देखेगी। अब एक बंदा चर्च में आकर दूसरे बंदे को कह रहा है चल चर्च में चले, और वो भी उसके साथ गालियां निकाल के चलो ए, क्या वो रूह बचा सकेगा? आप अपने पड़ोसी को बचा सकते हो? खुद लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, क्या आप किसी की लड़की को बचा सकते हो? आप खुद भी विचार में हो, किसी भी बेचारी को बचा सकते हो? नहीं। आपको देखकर दूसरा बदल जाए, ऐसे बन जाओ। आप कह सको ईमान से, फक्र से, मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं उसकी डाली हूं। वो आपको कहे मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे अंदर अजीब सी शांति आ गई है। जब कोई आपको बहन या भाई मिले, बहनों को बहन या किसी भी रीति से आपको कोई रिश्तेदार मिले, वो आपको कहे जब से आप हमारे घर में आए हैं तब से अलग सी शांति हमारे जीवन में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन पीछे से किसके साथ जुड़ा हुआ है? उसके साथ। और वही चीज आपके साथ चलेगी, और फिर आप जहां जहां जाएंगे वो फल आपके ऊपर लगेंगे और दिखेंगे लोगों को। फिर वो भी आपकी तरह बनना चाहेंगे, और यही चीज देखकर वो पिता खुश होगा और आपको बरकत देगा और फलवंत करेगा और बढ़ाएगा और आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। अगर आज मैं कह दूं कि मैं आपके घर में आऊंगा, हाँ, एक दिन रहूंगा, कितने चाहते मैं एक दिन उनके घर में रहूं? सारे। क्यों? आप क्यों मेरे को रखना चाहते हो अपने घर में? बोलो, क्यों रखना चाहते हो? मैं भी तो इंसान हूं, क्योंकि मैं मुझ में नहीं, मेरा यीशु मुझ में रहता है, इसलिए मेरी कोई हैसियत नहीं। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है ये फल है,
हालेलुया। इसलिए आपका कनेक्शन सही हो। आप देखो, चेक करो आप कहां से टूटे हुए हो अपने प्रभु से, आप कहां से बिगड़े हुए हो, कौन सी जगह है जो आपके कनेक्शन को खराब कर रही है। चेक करो, चेक करो। हालेलुया। डैनियल का कनेक्शन ऐसा था, वो गुलामी में भी चला गया, उसका कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की। किसने? शैतान ने, विरोधी लोगों ने। राजा एक मूर्ति बना, जो कोई मूर्ति को ना सजदा करे वो आग में फेंक दिया, शेरों के सामने फेंक दिया जाए। उसने कहा मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने झुकता हूं और किसी के सामने नहीं। और वचन में लिखा है डैनियल नहीं झुका। कुछ विरोधी लोगों ने उसका प्लान बनाया और बाद में उसको शेरों के बीच में फेंक दिया। और जब डैनियल शेरों के पिंजरे के अंदर डाला गया, डैनियल ने प्रार्थना की, प्रभु मैं तेरी निगाह में वफादार हूं, मैंने जो भी किया तू जानता है, मैं तेरे लिए किया। और वचन में लिखा है एक दूत आया, शेरों के मुंह बंद कर दिए और डैनियल शेरों के बीच में सोया। और जब डैनियल को पिंजरे से बाहर राजा आया, सारी रात नहीं सो पाया। उसने कहा डैनियल जीवते परमेश्वर के बंदे क्या तू है? उसने कहा हाँ मैं हूं राजा, जीवित रह, क्योंकि मैंने तेरी हजूरी में कोई पाप नहीं किया, मैं अपने परमेश्वर का वफादार बंदा हूं। और वचन में लिखा है जब डैनियल को बाहर निकाला गया, उस राजे की जिंदगी, पूरे बेबीलोन की जिंदगी बदल के रख दी डैनियल ने। ये फल है। हालेलुया। आप जहां जाओ मैं बोलता हूं हिला के रख दो दुनिया। आपके जीवन में ऐसी सामर्थ होनी चाहिए, ऐसी ताकत होनी चाहिए, ऐसे वरदान होने चाहिए, ऐसी आदतें होनी चाहिए आपकी, ऐसा उठना बैठना, ऐसा चाल चलन आपका होना चाहिए। आप सुधार के रख दें। हालेलुया। अगर आपका भी उठना बैठना आम लोगों की तरह है, आपकी भी बोलबानी आम लोगों की तरह है, फिर आप में और दूसरे लोगों में दुनिया में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। लोग पहचान नहीं पाएंगे आपके द्वारा परमेश्वर को, और परमेश्वर आपके द्वारा काम नहीं कर पाएगा। खुश नहीं होगा, वो निराश हो जाएगा। जब वो निराश हो जाएगा वो टूट जाएंगे उससे। जब टूट जाएंगे नीचे गिर जाएंगे और फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। इसलिए कहता है जो फल नहीं